Student, today we will start from chapter number 10. The name of the chapter profit, loss and discount. Here some formulas to solve exercise 10.1. ओके यहाँ पर आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं, मैं उन्हें यहाँ नोट करा रहा हूँ। इनको आपको लर्न करना है। आप यदि इनको लर्न कर लेंगे तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको इजी होगा। ठीक है। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस में से सीपी को जो है कॉस्ट प्राइस को सब माइनस कर देंगे। ठीक है ना। अब आपको सीपी फाइंड करना है तो एसपी में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एसपी फाइंड करना है तो सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे। और प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। और एसपी का फार्मूला ये भी है और एसपी का फार्मूला ये भी है। ये दोनों एसपी के फार्मूलाज हैं। दोनों कब लगेंगे? जब ओनली प्रॉफिट दिया होगा और सीपी दी होगी तो ये लगाएंगे, ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। यदि प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट ना देकर सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज देगा तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे एसपी फाइंड आउट करने के लिए। और ये सीपी का फार्मूला एसपी माइनस प्रॉफिट और सीपी का फार्मूला एक जे भी है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला कब यूज़ करना है? जब प्रॉफिट दिया होगा ओनली प्रॉफिट तो आप इस फार्मूले से सीपी फाइंड करेंगे। जब प्रॉफिट का परसेंट दिया होगा तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, यानी सीपी इजिकल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके। अब नाउ द फार्मूलाज फॉर लॉस। यदि आपके पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और उसे सोल्ड कर रहे हो आप कम में, यानी सेलिंग प्राइस उसकी कम है, तो लॉस तो होगा डेफिनेटली। जैसे 10 रुपीज़ की कोई चीज़ परचेज कर रहे हो आप और 8 रुपीज़ में उसे सोल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली 2 रुपीज़ का लॉस होगा। तो 2 रुपीज़ फाइंड करने के लिए सीपी में से एसपी माइनस करेंगे और सीपी फाइंड करने के लिए एसपी प्लस लॉस को ऐड कर देंगे और एसपी फाइंड करने के लिए सीपी माइनस लॉस कर देंगे। लॉस परसेंटेज लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, यानी कि लॉस परसेंट फाइंड करें या प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं, दोनों में से कुछ फाइंड करेंगे तो दोनों चीज़ सेम रहेंगी, बस यहाँ पर चेंजेज हो जाएगा। यदि लॉस परसेंट फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ लॉस आ जाएगा और प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंट। और यहाँ एसपी और सीपी यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ थी तो एसपी ये सीपी है तो इस सीपी ये भी सीपी का फार्मूला, ये भी सीपी का फार्मूला। ये कब यूज़ करेंगे? जब लॉस दिया होगा। अब जब लॉस ना देकर लॉस का परसेंटेज दिया होगा तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे सीपी फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, एसपी के साथ लॉस परसेंट, और यहाँ ओनली लॉस है और यहाँ लॉस परसेंट है। अब एसपी का फार्मूला एक ये भी है और एसपी का फार्मूला ये भी है, दोनों ही एसपी का फार्मूलाज हैं, लेकिन इसमें हम एसपी का फार्मूला ये लॉस ओनली दिया होगा तो आपके पास लॉस वाला ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और लॉस का परसेंटेज दिया होगा तो इस फार्मूले को एसपी फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट exercise 10.1. okay, this is the question number 1 of exercise 10.1. Mahesh purchased a calculator for rupees 500 and sold it to his friend at 560. यानी महेश ने जो है 500 का कोई कैलकुलेटर परचेज किया और अपने फ्रेंड को उसने 560 में सोल्ड कर दिया, यानी ज़्यादा में सोल्ड करा। तो फाइंड हिज गेन परसेंट। गेन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट परसेंट, यानी पहले तो आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सीपी आपके पास ये थी, आपने उसने खरीदा था 500, एसपी थी 560, तो प्रॉफिट डेफिनेटली 60 रुपीज़ का होगा। तो एसपी ग्रेटर होती है हमेशा प्रॉफिट में। जब प्रॉफिट होगा तो एसपी ज़्यादा होगी और सीपी कम होगी, तो एसपी में से सीपी माइनस करेंगे 60 रुपीज़ आएगा। अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज भी मांगा था उसने, या गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट एक ही बात होती है। गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट एक ही बात होती है। ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास आया था 60, 100 फार्मूले का, सीपी में 500 लिख देंगे जो ऊपर हमारे पास सीपी थी। इससे ये कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स 12%। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, 12%। मैं इसको जब वो अपने फ्रेंड को 500 का कैलकुलेटर 560 में सोल्ड करेगा तो उसे 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, a motorcycle costing 40,500 is sold for rupees 39,000. फाइंड हिज लॉस परसेंट, यानी कि 40,500 की कोई मोटरसाइकिल कोई परचेज करी जाती है। ठीक है, और उसे 39,000 में सोल्ड कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर लॉस होगा क्योंकि जब जितने की खरीद रहे हैं उससे कम की हम
सोल्ड कर रहे हैं उसे, तो लॉस होगा। तो लॉस पता करने के लिए इसमें ऐसी कंडीशन में सीपी ज़्यादा होती है, लॉस में सीपी ज़्यादा होती है और प्रॉफिट में एसपी ज़्यादा होती है। तो यहाँ सीपी ज़्यादा और एसपी कम है, तो इसको इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1500, दिस इज द लॉस। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स लॉस परसेंट, तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो 100 फार्मूले का, सीपी की जगह आपने 40,500 रख दिया और ये लॉस परसेंट था, ठीक है ना। अब ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए इससे, और 15 से ये कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है ना। तो 15 से हमने ये कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 15 2 जा 30, अब बचा हमारे पास 10, 15 7 जा 105 हो गया। अब 100/27, अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 कंप्लीट 19/27, दिस इज द लॉस परसेंट। ओके स्टूडेंट्स, जब हम मोटरसाइकिल इतने की जो 40,500 की मोटरसाइकिल 39,000 में हम सोल्ड करेंगे तो हमें 3 कंप्लीट 19/27 का लॉस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमारे पास सीपी दे रखी है, सीपी इज 3/5 ऑफ इट्स एसपी, यानी जो सीपी है वो एसपी की 3/5 है। यानी सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एसपी 100, हमने कोई चीज़ 100 रुपये में सोल्ड करी, ठीक है ना। तो अब उससे परचेज कितने में कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी उसकी, तो 3/5 ऑफ इट्स एसपी। तो ऑफ की जगह इनटू एसपी की जगह 100 हमने जो सपोज करी थी। अब इससे कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स कैंसिल होगा, 20 का इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 60 रुपीज़ इसकी जो एसपी आ जाएगी, ठीक है ना। ये सॉरी सीपी आ जाएगी। तो ये एसपी थी और ये सीपी थी, यानी कि सोल्ड कर रहे हो 100 की और खरीद रहे हो उसे 60 की, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा आपको पास। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, 40 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा के, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट आपके पास 40 था, 100 फार्मूला इसका था और सीपी आपके पास 60 थी। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स का होगा। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके 200/3 हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 66.66 से आता चला जाएगा। तो आप जब 2 डिजिट तक कर रहे हैं तो उसको नेक्स्ट डिजिट को राउंड फिगर में करने के लिए 67 हो जाएगा। तो दिस इज द प्रॉफिट परसेंट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सीपी रेशियो एसपी इज इक्वल टू 6:9, यानी कि आप कोई चीज़ 6 रुपीज़ की परचेज कर रहे हैं तो सोल्ड कर रहे हैं उसे 9 रुपीज़ की, तो डेफिनेटली 3 रुपीज़ का आपके पास क्या आएगा प्रॉफिट, ठीक है ना। तो 9 एस पी थी और 6 सी पी थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सी पी, तो सी पी तो आपके पास 6 थी, तो सी पी इसे 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 2 से इसे डिवाइड लगाएंगे 50 टाइम्स, तो दिस इज द 50% प्रॉफिट परसेंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एन ओल्ड रिक्शा was purchased for ₹2,500 and sold at a loss of 15%. Find the selling price of the rickshaw, ठीक है ना। एक रिक्शे को आपने 2,500 रुपीज़ में परचेज करा और उसे सोल्ड करा कितने में, 15% लॉस लेकर उसे सोल्ड कर रहे हो। फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब आपके पास सीपी ऑफ एन ओल्ड रिक्शा 2,500, अब लॉस था आपके पास 15% का, तो आपके पास लॉस निकालेंगे पहले आप, ठीक है ना। लॉस निकालने का सीपी इंटू 100, सॉरी सीपी इंटू लॉस अपॉन 100, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो लॉस निकल के आ रहा है आपके पास क्या 375। तो एसपी क्या हो गई, अब आपके पास इतना तो लॉस हो रहा है और खरीदा कितने का था आपने 2,500 का, इसमें से लॉस माइनस कर दोगे तो एसपी आ जाएगी आपके पास, एसपी आ गई 2,125। और अदर मेथड भी है मेरे पास स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट एसपी निकालनी है तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100, तो 100 यहाँ पुट कर दिया और लॉस हुआ था 15% इंटू सी पी हमारे पास 2,500 थी अपॉन 100 फार्मूले का, ये दोनों जीरो कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 85 आएगा, इसका 25 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो 2,125, दिस इज द एस पी ऑफ द ओल्ड रिक्शा, ठीक है ना। तो दोनों सेम है आंसर, मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5।
प्रियाज साइकिल वॉज सोल्ड फॉर ₹2200, यानी प्रिया की जो साइकिल है उसे 2200 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया गया था। इफ़ द सेलर सफ़र्स अ लॉस ऑफ 12%, ठीक है ना, उसे सेलर को 12% का लॉस होता है, ठीक है ना। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल, साइकिल की सीपी पूछ रहा है। तो एसपी आपके पास 2200 रुपीज़ थी और लॉस हुआ था 12%, हमें सीपी फाइंड करनी है। तो सीपी इज इक्वल टू एस पी इन टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। यदि प्रॉफिट हो रहा होता तो यहाँ प्लस लगा के प्रॉफिट परसेंट लगते थे। तो हमारे पास एस पी हमारे पास सोल्ड करी थी इसने 2200 रुपीज़ की, और इन टू 100 फार्मूलाज का 100 फार्मूलाज का यहाँ पर भी माइनस लॉस परसेंट, लॉस हुआ था 12%। अब आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि 2200 इंटू 100 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 88 आ गया। ये 11 से हमने ये कैंसिल कर दिया 8 टाइम्स, और 11 से हमने ये कैंसिल करा तो 200 टाइम्स हो गया। अब 200 टाइम्स को 8 से कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा, डिवाइड जाएगा इसका, ठीक है ना। तो 25 का 100 से अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 ये आंसर आएगा। जो साइकिल की कॉस्ट प्राइस होगी वो 2500 होगी, यानी 2500 होगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर ₹24,560, यानी एक आर्टिकल को, एक सामान को 24,560 में सोल्ड करा जा रहा है। और लॉस ऑफ 20.9% इज इनकर्ड, यानी 20.9 का इसमें हमें लॉस हो रहा है सोल्ड करने पर। तो फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेन 6%, यानी उसको सोल्ड कितने में करें ताकि हमें 6% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले हमें एसपी जो दे रखी है वो नोट करेंगे, और इसका इतना प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सीपी का मालूम होना चाहिए। जब हमें गेन पता करना है तो सीपी का हमें मालूम होना चाहिए। तो एसपी हमारे पास पहले इतने की सोल्ड करी थी तो 20.9 का हमें लॉस हो रहा था। तो सीपी फाइंड आउट करने के लिए सीपी का फार्मूला लगाएंगे, एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस। पहले तो सोल्ड करा था तो लॉस पे ही सोल्ड करा था। अब एसपी आपके पास ये 100 फार्मूलाज का, इसमें से लॉस परसेंट को 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 79.9 अब इसमें से हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई, और इससे हमने इसको, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी सीपी हो गई, ठीक है ना। जो आर्टिकल की सीपी थी वो हमने कैंसिल नहीं करी, या डेसिमल में नहीं रखा, या डिवाइड नहीं लगाया, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है एसपी को, वो सीपी को। अब न्यू एसपी, अब एसपी हमसे न्यू एसपी वो प्रॉफिट चाह रहा था सोल्ड करने वाला, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, ये एसपी का फार्मूला है। तो 100 प्लस 6% प्रॉफिट चाह रहा था वो, और जो एसपी सीपी जो थी वो ये थी, ठीक है ना। ये तो इसको हमने सीपी को हमने यहाँ नोट कर दिया पूरा ये कंप्लीट, और 100 फार्मूला का लगा दिया, तो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो जो जीरोज़ हैं वो जीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए इन दोनों जीरो से। अब इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो 106 आएगा, और इसके बाद 20245600 होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी। जब 791 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो 32,912.26, दिस इज़ द न्यू एसपी। यानी कि जब आप 6% का प्रॉफिट चाहते हो तो उस आर्टिकल्स को आपको 26 रुपीज़ में आपको सोल्ड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉपकीपर बाइज एग्स एट ₹15 अ डजन, यानी कि एक शॉपकीपर जो है 1 दर्जन अंडे, 1 डजन मीन्स 12 एग्स जो है 15 रुपीज़ के परचेज कर रहा है, एंड सेल्स देम एट 7 फॉर 4 रुपीज़, यानी कि 4 रुपीज़ में उसमें से 7 सोल्ड कर रहा है। ओके, उसने खरीदे थे 12 एग्स 15 रुपीज़ में, ठीक है ना, और सोल्ड कर रहा है 4 रुपीज़ में 7। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो सीपी ऑफ 12 एग्स 15 रुपीज़ थी, और आपको लॉस और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या है कि जितने एग्स आपने परचेज करे हैं उतने ही आप सोल्ड करिए, तो अपने आप आपको लॉस एंड
प्रॉफिट मालूम पड़ जाएगा। तो ठीक है, CP ऑफ 12x 15 रुपीज़ थी और SP ऑफ 7x 4 रुपीज़ थी। तो 1 की CP निकालो पहले और फिर 12 की निकालो, क्योंकि 12 परचेज कर रहे हैं तो 12 ही आप सोल्ड करोगे। तो आपके पास 12 की जो SP होगी वो एक की तो ये है आपके पास, 12 की ये आपके पास 12 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 से कैंसिल, 7 से कैंसिल होगा नहीं, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 48/7, यानी कि 12x आप सोल्ड करोगे तो 48/7 रुपीज़ में सोल्ड होंगे, यानी कि दिस वैल्यू इज़ लेस देन दिस वैल्यू। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो इसके वैल्यू 6 टाइम डिवाइड जाएगा, तो यानी 6 रुपीज़ और यहाँ 15 रुपीज़ है, यानी CP ज़्यादा है और SP कम है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में हमें लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, CP में से SP माइनस करेंगे। तो CP हमारे पास 15 थी और SP 48/7 थी। इन दोनों का LCM लेंगे 7, इससे इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है। अब जब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 टाइम आएगा प्रोडक्ट इन दोनों का। ठीक है ना, 7 से 7 डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है पर 57/7 हो गया। अब हमें लॉस परसेंट पता करना है, तो लॉस इंटू 100/CP। तो लॉस हमारे पास 57/7 था, ये हमारे पास लॉस निकल के आया था, इंटू 100/15 क्या हो गया हमारे पास, ये CP हो गई। ठीक है, अब आपके पास 57/7 को आप इस तरीके से डिनोमिनेटर में 7 को ले आएंगे। ठीक है, और ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 से ये भी कैंसिल हो गया, तो 5 3 जा 15, 5 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स। अब 3 से ये कैंसिल हो गया 19 टाइम्स। ठीक है ना, तो 19 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 380/7। जब 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी तो 54 कंप्लीट 2/7% हमारे पास ये लॉस निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। A retailer buys rice at ₹2,500 पर क्विंटल, यानी कि पर क्विंटल का मतलब 1 क्विंटल राइस जो है इसने 2,500 के परचेज करे। ठीक है ना, एट व्हाट प्राइस पर KG शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 15%, यानी कि वो पर KG राइस जो है कितने रुपए में सोल्ड करे ताकि उसको 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाए। तो ये पर क्विंटल का मतलब हो गया 100 किलो चावल जो है, राइस जो है उसने 2,500 के परचेज करे हैं। तो ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CP ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस 2,500, और क्विंटल की जगह अब हमने नेक्स्ट लाइन में इसको क्विंटल को KG में चेंज कर लिया। तो CP ऑफ 100 kg ऑफ राइस, 100 kg बोल लो या 1 क्विंटल बोल दो, तो ये दोनों तो राइस तो की क्वांटिटी तो उतनी ही रही। ठीक है ना, तो उनकी वैल्यू आपके पास जो कॉस्ट थी वो भी ये रहेगी। ठीक है ना, CP ऑफ 1 kg ऑफ राइस, तो इसे 1 kg राइस की कॉस्ट नहीं वो निकल के आएगी, वो 25 रुपीज़ होगी। अब वो चाहता क्या है कि 15% का प्रॉफिट हो पर KG पर। तो SP ऑफ 1 kg ऑफ राइस, तो SP का फार्मूला लगाने पर 100 प्लस गेन परसेंट इंटू CP अपॉन 100, तो 100 इंटू 15% का प्रॉफिट चाह रहा था वो, और 25 पर KG की कॉस्ट थी अपॉन 100 फार्मूलाज का। अब इन दोनों को ऐड करने पर 115 इंटू अब 25 अपॉन 100। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2875 इसका प्रोडक्ट आएगा। अब 100 से जब डिवाइड लगाएंगे इसमें तो जो वैल्यू निकल के आएगी 1 kg राइस की SP जो निकल के आएगी वो 28.75 रुपीज़, यानी कि वो आपने जो राइस परचेज कर रहे थे 1 kg, तो वो आपके पास आ रहा था 25 रुपीज़ का, और उसे आप सोल्ड कर रहे हो पर KG के हिसाब से 28.75, यानी कि 28 रुपीज़ और 75 पैसे में आप सोल्ड करोगे तो 15% का उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। बाई सेलिंग अ प्राइस ऑफ क्लॉथ, ओके, फॉर ₹17.50, अ क्लॉथ मर्चेंट सफर्स अ लॉस 12 कंप्लीट 1/2%, यानी कि जो कॉस्ट जो थी वो 17.50 थी कॉस्ट कपड़े की। अब उसे इतने रुपए में उसे सोल्ड कर रहा है वो, तो उसको इतने रुपए में सोल्ड करने पर 12 कंप्लीट 1/2% का उसे लॉस हो रहा है। तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द क्लॉथ पीस टू गेट द गेन ऑफ 20%, यदि वो इतने का लॉस हो रहा है
तो वो अब वो चाहता है कि मुझे लॉस ना होके 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले उसमें ऐसी कंडीशन में हमें सीपी फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो एसपी ऑफ क्लॉज ये थी, तो आपके पास लॉस हुआ था 12 कंप्लीट 1/2। तो सीपी फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे एसपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। तो आपके पास एसपी 17.50 था और लॉस 100 फार्मूला का आ गया, 100 में से लॉस परसेंट इसको माइनस कर दिया, क्योंकि जो लॉस परसेंट था वो 22 कंप्लीट 1/2 था। तो इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा, इम्प्रॉपर में चेंज करा, इम्प्रॉपर के बाद हमने उसे डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है ना। अब आपके पास इतना लॉस परसेंट हो गया। अब इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 87.50 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 17.50 था, तो डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में इसमें एक एक दो डिजिट है, दोनों में सेम इक्वल डिजिट है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। अब आप इसको कैलकुलेट जब करके आएंगे तो ₹20 आपके पास इसका कैलकुलेशन आएगा। तो न्यू सीपी, यानी कि न्यू सीपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि सीपी बोल सकते हैं, ओनली न्यू सीपी नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट अब चाहते हैं कि गेन चाहते हैं या प्रॉफिट चाहते हैं वो 20% का, तो न्यू एसपी होगी। तो पहले एसपी तो आपको मालूम थी 17.50 थी, इस पर लॉस हो रहा था 12.50 का। अब न्यू एसपी चाहता है ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो एसपी पता करने के लिए एसपी इजिकल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सी पे अपॉन 100। आपके पास 100 फार्मूलेज का, प्रॉफिट परसेंट 20 और इंटू 20 इसकी सीपी थी, यहाँ ये हमने निकाली थी जो, ठीक है, अपॉन 100 फार्मूला का। अब इन दोनों को ऐड करके 120 इंटू 100, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2400 आ जाएगा। ऐसे जीरो से कैंसिल कर देंगे तो एस पी ऑफ क्लॉथ जो होगी नई वाली न्यू एस पी जो होगी वो 24 रुपीज़ की होगी, ताकि इसमें 20% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अ रिस्ट वॉच इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18%, यानी कि एक रिस्ट वॉच है, कलाई घड़ी जो है हाथ में पहनी जाती है, हैंड वॉच जो होती है जो हाथ में पहनी जाती है, तो उसमें 18% के लॉस पर से सोल्ड कर दी गई। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹69 मोर, यदि उसे 69 ज़्यादा में और बेच दिया जाता, सोल्ड कर दिया जाता, तो द गेन वुड हैव बीन 5%। तो यदि हम 69 और ज़्यादा की जितने की सोल्ड कर रहे थे तो उससे ज़्यादा 69 और ज़्यादा कर देते तो उसे 5% का प्रॉफिट हो जाता। ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट बोल लो या गेन बोल लो। फाइंड द सीपी ऑफ द रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच की सीपी फाइंड आउट करनी है। इफ़ द रिटेलर सेल्स 150 वॉचेस फाइंड हिज लॉस, यानी कि उसे पूछ रहा है कि रिटेलर जो है 150 वो 150 वॉचेस बेच सोल्ड कर रहा है इस रेट, मतलब 18% पर, तो उसको कितना लॉस होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें लेट द सीपी ऑफ रिस्ट वॉच बी एक्स सपोज कर ली, ठीक है ना। अब पहले सोल्ड कर रहा था, इस ये कंडीशन लगाएंगे। दूसरी बार में से प्रॉफिट हुआ था 18% लॉस पे, तो ये कंडीशन में आपके पास एसपी आएगी, एसपी का फार्मूला लगा हुआ है, ये भी एसपी है ओल्ड एसपी, और ये SP1 हो गई, SP2 ले लेंगे हम, ठीक है ना। और इसमें जो है 69% सॉरी 69 रुपीज़ जो है ज़्यादा में सोल्ड कर रहा था, तो 69 रुपीज़ इसे कम कर देंगे तो दोनों एसपी इक्वल हो जाएंगे। तो एसपी 100 माइनस 18 इंटू एक्स सी पी हमने मानी थी, ठीक है ना, तो 100 आ गया। अब इसमें क्या करना है कि 100 प्लस 5% जो था इंटू सी पी अपॉन 100 माइनस 69, ठीक है ना, ये जो ऊपर आया था वैल्यू। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 82 एक्स अपॉन 100 और इन दोनों को ऐड करके 105 अपॉन 100 माइनस 69, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें ये ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और 100 LCM आ गया, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, 82 एक्स आ जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा तो 105 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, से ये माइनस आएगा सब ट्रट करके, तो 63 एक्स वो सॉरी 23 एक्स अपॉन 100 और माइनस 69, ये माइनस से 23 यहाँ आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, और 23 से 69 को कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 एक्स आएगा, यानी ये सीपी हो गई। अब आपके पास सीपी तो ये हो गई, जो एक वॉच की जो सीपी थी वो 300 हो गई। ओके, अब आपके पास सीपी ऑफ वन वॉच 300 थी, तो सीपी ऑफ 150 वॉचेस
यानी कि वो 150 तो सोल्ड करेगा, क्योंकि उसने कहा कि 100 सोल्ड करने पर कितना लॉस होगा। तो 100 सीपी पर 150 वॉचेस सोल्ड वो परचेज करेगा, तो 300 की एक आ रही थी, 150 की जितनी आएंगी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये सीपी हो गई 150 वॉचेस की। अब एसपी ऑफ वन वॉच 18% लॉस पे कर रहा था, तो ये 246 की ये हो गई आपके पास एसपी, एक वॉच की एसपी हो गई। हमें निकालनी है एसपी क्या, 150 वॉचेस की, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एक की एसपी ये है, तो 150 की इससे मल्टीप्लाई करने पर ये 150 रिस्ट वॉचेस की एसपी आ गई। अब ये एसपी में से आप सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सीपी है 150 वॉचेस की और ये एसपी है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा। तो लॉस निकालने के लिए ये लॉस निकाला है हमने, तो 45,000 में से 36,900 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों की जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आएगी वो 8100 आएगी, यानी 8100, यानी कि 150 वॉचेस को 18% लॉस पर वो सोल्ड कर रहा है, तो आपके पास 8100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा उसको। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, यानी जितने आप 16 के सोल्ड परचेज कर रहे हो उतने के आप 12 सोल्ड कर रहे हो, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। ठीक है ना, तो सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स हमने क्या कर लिया 100, ठीक है ना, सपोज कर लिया हमने। तो एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स भी वो कहला दो, इसकी 16 की सीपी और 12 की एसपी इक्वल है, तो दोनों मैंने इक्वल कर दिया। अब आपने 16 आर्टिकल्स परचेज करें तो 16 ही आपको सोल्ड भी करने पड़ेंगे, तो 1 आर्टिकल्स की एसपी आपको निकालने के लिए 12 से इसमें डिवाइड लगाना पड़ेगा, 1 आर्टिकल्स की एसपी आ जाएगी। अब सोल्ड करने हैं आपको 16 ही, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 3 जा 4 4 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 400/3, यानी कि ये आपके पास एसपी आ गई। तो एसपी इसमें जब डिवाइड लगाएंगे इसका, तो ये वैल्यू होगी वो एस सीपी से कम होगी, तो सॉरी ज़्यादा होगी एसपी। तो ऐसी कंडीशन में सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, तो इसमें से एसपी में से सीपी में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट पता करने के लिए एसपी में से सीपी वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 100/3 आएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो प्रॉफिट हमारे पास 100/3 था, इंटू 100/CP, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100/3 आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इससे हम जिससे डिवाइड लगाएंगे तो 33 कंप्लीट 1/3% आपके पास प्रॉफिट परसेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नारायण सेल्स 2 रेडियो सेट्स, 1 फॉर ₹2,800। 2 सेट्स खरीदे हैं उसने, वो सॉरी सोल्ड करे हैं। पहला सेट जो है 2,800 रुपीज़ में सोल्ड किया है, एंड द अदर फॉर 4,200, यानी दोनों की जो सेलिंग प्राइस है डिफरेंट डिफरेंट है। ऑन वन ही गेन 20%, यानी कि पहले को सोल्ड करा था तो उसे गेन हुआ था 20% का, एंड ऑन द अदर्स ही लॉसेज 10%, और दूसरे को इस कॉस्ट पर सोल्ड करा था तो 10% का लॉस हुआ था। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, यानी कि पूरे लेन देन में उसको कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हुआ। तो एसपी ऑफ फर्स्ट रेडियो ये आपके पास 2800 थी। अब आप सीपी निकालोगे इसकी, तो सीपी का फार्मूला एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट, गेन ही तो हुआ था 20% का। तो एसपी अब आपके पास 2800 इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 20% का प्रॉफिट हो रहा था। इन दोनों को ऐड करने पर 120 हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 12 से ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 700 आएगा। 700 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,000 हो जाएगा बाई 3, क्योंकि 3 यह था। अब आपके पास पहले वाले की क्या आ गई है, सीपी आ गई, फर्स्ट रेडियो की सीपी, और फर्स्ट रेडियो की एसपी आपके पास ये थी। अब एसपी ऑफ द अदर रेडियो 4,200 था, यानी 4,200 रुपीज़ थी, और सीपी ऑफ द अदर रेडियो की जो सीपी थी वो निकालने के लिए एसपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि 10% का लॉस हुआ था, तो
200 एसपी थी और 100 फार्मूला का, 100 माइनस लॉस, लॉस हुआ था 10%, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 90 आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, ये 3 3 जा 9 और 3 से ये कैंसिल करेंगे 140। अब इस 140 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 14,000/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड वाले रेडियो की क्या आ गया सीपी, और फर्स्ट वाली रेडियो की सीपी आपके पास 7,000/3 थी। अब आपके पास सीपी ऑफ बोथ रेडियोस, पहला वाला सोल्ड किया था 7,000/3 और दूसरा वाला ये करा था, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट नोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं, तो 21,000/3 हो जाएगा। 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 7,000 आएगा, तो दोनों रेडियो की जो सीपी आएगी वो 7,000 आएगी। अब आप एसपी कर रहे हैं तो बोथ रेडियोस की, तो पहला वाला सोल्ड करा था 2,800 का, दूसरा वाला करा था 4,200 का, इन दोनों को ऐड करने पर 7,000 रुपीज़ आपके पास एसपी हो गई। यानी कि सीपी दोनों रेडियो की सीपी और दोनों रेडियो की जो है एसपी इक्वल है। तो यहाँ तो लिखेंगे हियर एसपी एंड सीपी ऑफ आर इक्वल, सो देयर इज नो लॉस और एंड नो गेन। यानी कि जब एसपी और सीपी के बराबर होती है तो इक्वल होती है, तो ऐसी कंडीशन में ना तो कोई लॉस होता है ना कोई प्रॉफिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, this is question number 13. Ritesh bought a wrist watch for ₹400 and sold it to Mahesh at a gain of 10%. यानी कि रितेश ने उस रिस्ट वॉच को 400 रुपीज़ में परचेज करा और महेश को इसे सोल्ड कर दिया 10% प्रॉफिट लेने का लेके, और महेश सोल्ड इट टू संजय, महेश ने संजय को सोल्ड कर दिया एट गेन 5%, यानी इसने भी गेन प्रॉफिट लिया। तो हाउ मच डिड संजय पे फॉर इट, यानी कि वो संजय उस वॉच के लिए कितना रुपया पे करेगा। ठीक है ना, तो सीपी ऑफ रिस्ट वॉच फॉर रितेश, रितेश ने जो सीपी करी थी वो परचेज करी थी 400 की, तो रितेश सोल्ड टू महेश, तो महेश को कितना सोल्ड करी, तो सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। ठीक है ना, तो 100 प्लस 10 इंटू 400/100, तो आपके पास जो निकल के आए कैलकुलेट करके आएंगे, तो ये आपके पास एसपी हो गई, यानी रितेश ने इसे सोल्ड कर दिया। जितना रितेश महेश को सोल्ड करेगा तो ये महेश के लिए बन जाएगी सीपी। महेश ने इतना रुपया पे करा रितेश को। ठीक है ना, अब आपके पास पूछ रहा है महेश जो है सोल्ड कर रहा है संजय को, तो महेश के लिए एसपी निकालेंगे, तो एसपी निकालने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, उसने 5% का प्रॉफिट लिया था और 440 रुपीज़ की उसकी सीपी हो गई थी महेश के लिए उस वॉच की। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी 462 रुपीज़, यानी ये आप इतना महेश जो है 462 रुपीज़ को में इस वॉच को संजय को सोल्ड कर देगा। तो संजय कितने रुपए पेड करेगा महेश को, यानी कि ये एसपी कर रहा है, ये महेश जो है इतने में सोल्ड कर रहा है, तो संजय भी तो इतना ही पेड करेगा इसको। तो ये यानी कि संजय के लिए पेड मनी आ गई, संजय उस वॉच के लिए 462 रुपीज़ पेड कर देगा महेश को। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. सत्यनारायण बॉट अ कार फॉर ₹1 lakh एंड स्पेंट ₹10,000 ऑन इट्स रिपेयर्स। यानी सत्यनारायण ने एक वॉच जो है एक कार जो है परचेज करी 1 लाख की और इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिया। ही सोल्ड दिस कार टू सुरेश, और इतना करने के बाद उसने सत्यनारायण ने सुरेश को वो कार जो है सोल्ड कर दी एट अ गेन ऑफ 10%, यानी कि 10% गेन फायदा लेने के बाद, प्रॉफिट लेने के बाद। हु लेटर, जिसने बाद में ऑन सोल्ड इट टू दीपक, यानी कि सुरेश ने दीपक को सोल्ड कर दी एट अ गेन ऑफ 5%। व्हाट डिड दीपक पे फॉर द कार, दीपक उस कार के लिए कितना पे करेगा सुरेश को, सुरेश ने पे करा था सत्यनारायण को। ठीक है ना, और दीपक सुरेश को पेड करेगा क्योंकि सत्यनारायण से सुरेश ने परचेज करी थी और सुरेश से दीपक ने परचेज करी थी। तो सत्यनारायण बॉट अ कार फॉर ₹10,000, ही स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर 10,000 रुपीज़। तो सीपी ऑफ द कार फॉर सत्यनारायण, तो इन दोनों को ऐड करके ही तो आएगा, जो उसने परचेज करी थी रिपेयरिंग में पैसा लगाया था, तो 1,10,000 रुपीज़ आपके पास हो गई। ही सोल्ड दिस कार टू सुरेश, सुरेश अब उसे जो वैल्यू आएगी निकल के ये, तो सुरेश इसे सत्यनारायण को पेड करेगा ये। तो सुरेश के लिए ये जो सत्यनारायण के लिए तो ये एसपी है, लेकिन सुरेश के लिए ये सीपी होगी। तो हम एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 100 इंटू प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, तो 100 प्लस 10% प्रॉफिट लिया था
सत्यनारायण ने, और ये इसकी सीपी थी कॉस्ट कार की, इन जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, इन दोनों को ऐड करके ये आपके पास मल्टीप्लाई करके 1,21,000 रुपीज़ की सत्यनारायण ने सुरेश को सोल्ड कर दी। तो सुरेश जो है सत्यनारायण को 1,21,000 पेड कर देगा। तो ये सीपी हो गई सुरेश के लिए, लेकिन एसपी हो गई सत्यनारायण के लिए। तो सीपी ऑफ कार फॉर सुरेश 1,21,000 रुपीज़ की। अब सुरेश क्या कर रहा है कि सुरेश सोल्ड कर रहा है कार को दीपक को। तो ये सुरेश के लिए तो ये वैल्यू आ रही है, वो क्या है कि एसपी, लेकिन दीपक तो सुरेश को पैसा पेड करेगा। तो सुरेश जो है ऐसी कंडीशन में सुरेश के लिए ये एसपी हो गई, लेकिन दीपक के लिए ये सीपी हो गई, यानी दीपक ये इतना पैसा पेड करेगा। तो आपके पास सुरेश की एसपी निकालेंगे कार की, तो 100 + 5% इंटू ये सीपी लगाएंगे। तो सीपी अब ये सुरेश के लिए हो गई, तो सीपी सुरेश की यूज़ करेंगे जो कार जितने में उसने परचेज करी है। तो आपके पास ये जीरो से जीरो कैंसिल करके कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1,27,050 रुपीज़। दीपक पेज करता है वो फॉर रुपीज़ फॉर द कार 1,27,050 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सोल्ड एन आर्टिकल टू बी। ए ने बी को एक आर्टिकल सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट 2.5%, यानी ए ने बी को एक आर्टिकल 2.5% में सोल्ड कर दिया, और बी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू सी, और बी जो है सी को सोल्ड कर रहा है एट अ लॉस ऑफ 10%। सी इफ द सी पी सी पेड 9.90 फॉर इट, हाउ मच डिड ही इट कॉस्ट ए, यानी कि यदि सी पी लास्ट में जाके 9.90 पेड कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसको ए कितने रुपए में परचेज करी थी ए ने। तो सी पी ऑफ आइटम फॉर ए इजिकल टू एक्स कर लेंगे। ए ने सोल्ड करी बी को, तो 2.5% लेके प्रॉफिट, तो ए का लिए ये आपके पास एस पी हो गई, लेकिन बी के लिए सी पी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,025x/1000। ओके स्टूडेंट्स, अब जो सी पी फॉर बी, सी पी ये बनेगी जो ए के लिए एस पी है, वो बी के लिए क्या बन जाएगा सी पी। तो सी पी की वैल्यू बी के लिए ये हो गई। अब बी जो है सोल्ड करेगा सी को, तो बी ने सी को सोल्ड करी थी, तो सी ने ये 9.90 रुपीज़ पेड करे थे बी को, तभी तो इतने रुपए में सोल्ड करा। अब एस पी निकाल लो इसकी, तो 100 - 10% इंटू इसकी ये सी पी है, इस सी पी को हम यूज़ करेंगे यहाँ। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद 90 बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 लाख, और ये आपके पास वैल्यू 1025x हो जाएगी। अब इस x इसका मल्टीप्लाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 1025 × x, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब x को यहाँ रिमेन रखेंगे और इसको डिवाइड में ले जाएंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो 440/41 और डिवाइड लगाएंगे इस बार 10.73, ये कॉस्ट आ जाएगी जितने रुपए में सी पी वो ए ने परचेज करी थी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। अ फार्मर बॉट 100 हैंस फॉर 40,000, यानी 100 हैंस की जो है सी पी 4,000 हो गई, एंड सोल्ड 20 ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 5%। 100 हैंस में से 20 हैंस जो है उसने 5% प्रॉफिट लेकर सोल्ड कर दी। एट वॉट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग सो एज टू गेन 20%, यानी कि वो बाकी बची हुई जो हैंस हैं उनको कितने रुपए में सोल्ड करे ताकि उसके पास टोटल ट्रांजेक्शन्स पर जो है 20% का उसे प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो सी पी ऑफ 100 हैंस 4,000 और ही और यानी फार्मर जो है वांट्स टू सेल 100 हैंस, तो वो सोल्ड करना चाहता है। टोटल जो है वो आपके पास एस पी निकालना है, तो सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, इसको कैलकुलेट करेंगे 4,800 आपके पास 100 हैंड्स की सी पी वो एस पी हो गई, यानी कि वो 4,000 की उसने परचेज करी थी और 4,800 की वो सोल्ड करना चाह रहा है। लेकिन हुआ क्या कि सी पी ऑफ 20 हैंड्स, सी पी कितने की थी 4,000 में, तो 100 परचेज करी थी,
तो 100 से डिवाइड लगाएंगे तो एक की सीपी आ जाएगी। अब 20 उसने सोल्ड करी, पहले तो 20 की सेलिंग वो सीपी सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो इसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हैंस जो है परचेज करी थी 800 में, और एस पी ऑफ 20 हैंस, तो एस पी निकालेंगे तो एस पी का फार्मूला यूज़ करके तो 840 रुपीज़ की वो ये 20 सोल्ड कर देगा। अब हैंस रिमेनिंग हैंस टू बी सोल्ड, 100 में से 20 सोल्ड कर चुका था तो रिमेनिंग हो गई 80, सी पी ऑफ 80 हैंस, तो 4000 रुपीज़ की तो 100 की सीपी थी, उसमें से 800 की आपने 20 हैंस की सीपी आपने माइनस कर दी तो 80 हैंस की सीपी आ गई, और एसपी ऑफ 80 हैंस तो 4800 की सोल्ड करना चाह रहा था, लेकिन इसमें से 20 हैंस जो है 840 की सोल्ड कर चुका है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 80 हैंड्स की एसपी आ जाएगी, ठीक है ना, 3960। अब प्रॉफिट ऑन सेलिंग 80 हैंड्स, तो ये सेलिंग प्राइस है 80 हैंड्स की और ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्रॉफिट आएगा इसका 80 हैंड्स को प्रॉफिट जो होगा 760 रुपीज़ का होगा। अब वो पूछ रहा था कि जो रिमेनिंग हैंड्स था उसमें प्रॉफिट कितना होगा उसको, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग द रिमेनिंग हैंड्स, तो 760 इंटू 100 अपॉन सी पी, तो आपके पास जो प्रॉफिट निकला रिमेनिंग हैंड्स को सोल्ड करने पर 23.75% हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। अ ग्रोसर बॉट एंड मिक्स्ड 3 kg of tea powder at 220 per kg with the 2 kg of टी पाउडर एट 160 पर kg। यानी कि एक ग्रोसर जो है परचेज कर रहा है 3 kg टी परचेज करी, वो पहले पाउडर जो टी का जो था वो 220 रुपीज़ में परचेज करा था 3 kg, और सेकेंड टाइम में उसने 2 kg परचेज करा वो 160 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। इफ़ ही सेल्स द मिक्सचर, इन दोनों को मिलाकर वो सोल्ड कर रहा है एट दोनों को सोल्ड कर रहा है मिला के 230 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। तो डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज, यानी कि उसे पहले वो तो ये पता करना है कि हमें उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और लॉस होगा तो कितने परसेंट होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, ठीक है ना। तो सी पी ऑफ 5 kg मिक्सचर, तो क्योंकि 2 kg ये था वो 3 kg ये था और 2 kg ये था, दोनों को आप मिक्सचर को सोल्ड परचेज कर रहा है, तो 220 रुपीज़ पर kg के हिसाब से तो उसने 3 kg परचेज करा था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस टाइप की फर्स्ट टाइप की टी का पाउडर आपके पास इसकी सीपी आ गई। अब 2 kg उसने अदर टाइप पाउडर खरीदा था, उसकी कॉस्ट थी 160 पर kg, तो इसका 2 kg से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 की कॉस्ट हो गई, वो 3 kg टी पाउडर की, और ये 2 kg की, दोनों को मिलाकर 5 kg मिक्सचर की ये कॉस्ट आ गई, सीपी आ गई। और एस पी ऑफ 5 kg मिक्सचर, तो 1 kg मिक्सचर जो सोल्ड कर रहा था तो वो 232, और 5 kg सोल्ड कर रहा था तो 1160, यानी कि सी पी आपके पास 980 है और एस पी आपके पास ज़्यादा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, एस पी में से सी पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 आएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा स्टूडेंट, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सी पी, तो प्रॉफिट 180 रुपीज़ का आया था अभी हमारे पास, ये इंटू 100 अपन सी पी जो थी वो हमारे पास 980 थी, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, और ये 2 से कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स 49 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल कर दिया 9 टाइम्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900/49, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 कंप्लीट 41/49% आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन सेल्स अ हैंड सेट फॉर ₹5600 एंड इनकर अ लॉस ऑफ 20%। यदि उसको हैंड सेट को सोल्ड कर रहा है तो 5600 का सोल्ड कर रहा है तो उससे लॉस हो रहा है सेलर को 20% का। ही सेल्स अ सेकंड हैंड सेट, यानी दूसरा हैंड सेट भी सोल्ड कर रहा है, वो उससे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ ऑन द होल ट्रांजेक्शंस ही नीदर गेन और नो लॉस, यानी ना तो उसे कोई लॉस होता है ना ही
प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड हैंडसेट। पहले वाले की तो एसपी दे रखी है और दूसरे वाले की क्या पूछ रहा है, वो सीपी पूछ रहा है। तो लेट द सीपी ऑफ अदर हैंडसेट बी एक्स और एसपी ऑफ द फर्स्ट हैंडसेट, ये आपके पास एसपी आ गई। तो इसकी पहले वाले हैंडसेट की आपको सीपी भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो सीपी का फार्मूला यूज़ करके। तो सीपी फाइंड आउट करने के लिए एस पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस हुआ था पहले वाले पर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7000 इसकी फर्स्ट वाले की सीपी आ जाएगी और फर्स्ट वाले की एसपी भी मिल गई आपको और ये सीपी भी आ गई। अब आपके पास हियर देयर इज नो लॉस और नो प्रॉफिट। तो ऐसी कंडीशन में तो एसपी, दोनों की एसपी और दोनों की सीपी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि जब नो लॉस नो प्रॉफिट होता है तो एसपी और सीपी इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट हैंडसेट की एसपी और सेकंड हैंडसेट की एसपी इजिकल टू, दोनों को ऐड करने के बाद दोनों की सीपी को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट हैंडसेट की सीपी एसपी जो थी वो 5600 थी और दूसरे हैंडसेट की जो थी वो हमारे पास मालूम नहीं है, हमने सीपी लिखा रख दिया उसको। तो 100 प्लस पी इंटू सी पी अपन 100 और दूसरे बार फर्स्ट हैंडसेट की एस पी जो वो सी पी जो थी वो क्या थी 7000 और इसकी हमें सी पी मालूम ही नहीं है, तो सी पी ऑफ अदर हैंडसेट। ठीक है, अब आपके पास ऐसे कैलकुलेट करेंगे 15% का जो ऐसे प्रॉफिट हुआ था सेकंड वाले पर, और तो 50% रख देंगे। इन दोनों को ऐड करते हुए लाएंगे तो सीपी की जगह एक्स सपोज कर, जो हमने सब सीपी सपोज करी थी अदर हैंडसेट की तो वो एक्स थी, और दूसरे इस यहाँ पर भी दूसरे अदर हैंडसेट की एस पी एक्स हो गई। इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो 0 से 0 और 5 से 3 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स। अब इसका हम 5600 इसको ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे और इनका 3x/2 में इसको ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे। इन दोनों को कैलकुलेट जब करेंगे स्टूडेंट्स तो 3x 2 एलसीएम में आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2 से जब 2 कैंसिल हो गया तो 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, 3x आ जाएगा और इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 1x, और ये 2 को इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आई है 1400 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कर देंगे। तो सेकंड हैंडसेट की जो सीपी निकल के आएगी वो 2800 रुपीज़ आएगी, यानी 2800 रुपीज़ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, this is the last question and question number 19. A man bought 2 bikes for rupees 1,85,600, यानी 2 बाइक उसने इतने रुपीज़ की परचेज करी। बाई सेलिंग वन एट अ लॉस 15% एंड द अदर एट द प्रॉफिट ऑफ 12%. He found that the selling price of the first bike is more than the second bike by 10,000 रुपीज़। यानी कि उसने ये देखा कि जो सेलिंग करी है मैंने, तो वो फर्स्ट बाइक की जो सेलिंग प्राइस है वो 10,000 सेकंड वाली से ज़्यादा है। तो फाइंड द सीपी ऑफ ईच, यानी दोनों की वो सीपी फाइंड आउट कराना चाहता है कि दोनों बाइक कितने कितने रुपीज़ की परचेज करें। ठीक है ना, तो लेट द सीपी ऑफ फर्स्ट बाइक आपके पास तो एक सपोज कर ली। अब जैसे सपोज कर कि हम कोई चीज़ 2 चीज़ परचेज करते हैं, उसमें पहली वाली दोनों की कॉस्ट मिलाकर 10 रुपीज़ है, और यदि हम उसमें से फर्स्ट वाली की कॉस्ट माइनस कर दें, जैसे फर्स्ट वाली की कॉस्ट जो है 2 रुपीज़ है तो दूसरी वाली की कॉस्ट क्या होगी 8 रुपीज़, यानी 2 चीज़ें हमने 10 रुपीज़ की परचेज करी हैं। ठीक है ना, 2 चीज़ें 10 रुपीज़ की परचेज कर रहे हैं, उनमें से फर्स्ट वाली की कॉस्ट हमारे पास 2 रुपीज़ है तो दूसरी वाली की कॉस्ट जो है 8 रुपीज़ होगी, यानी टोटल कॉस्ट में से फर्स्ट वाली कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो सेकंड वाली की कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वाली की कॉस्ट हमने सपोज कर ली एक्स, और टोटल दोनों की कॉस्ट जो होती 1,85,600 रुपीज़ थी ये। ठीक है ना, और इसमें से फर्स्ट वाली की माइनस कर देंगे तो अदर बाइक की हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि एस पी ऑफ द फर्स्ट बाइक इज इक्वल टू एस पी ऑफ द अदर बाइक, यानी पहली वाली बाइक जो है 10,000 रुपीज़ ज़्यादा में आपने सोल्ड करी है उससे। तो जब ये 10,000 ज़्यादा में सोल्ड करी है तो दोनों की एस पी तो इक्वल होने से रही, तो दोनों की इक्वल नहीं एस पी नहीं होंगी, तो ऐसी कंडीशन में हमें अदर बाइक की भी एस पी में हमें 10,000 इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बाइक की एस पी निकालने के लिए 100 माइनस 15% इंटू एक्स अपॉन 100, और दूसरी बाइक की एस पी जो थी वो ये थी 100 प्लस 100 प्लस 12 इंटू ये सी पी हो गई अदर बाइक दूसरी वाली बाइक की अपॉन 100,
और 10,000 इसमें प्लस इसलिए करा था क्योंकि इसकी 10,000 ज़्यादा थी तो हमने इसको भी ज़्यादा कर दिया था। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 85x अपॉन 100 हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट तो करेंगे नहीं हम क्योंकि ये लाइक नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट कि इसका हम इसमें ऐड करने के बाद ये लाएंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ, ठीक है ना। 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू वो यो का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का 100 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, और 1 का इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जस्ट ऐसे ही की तैसे आ जाएगी। अब इसका 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ऐसी कंडीशन में तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 10 लाख हो गई इसकी मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट जो आएगा। अब हमें क्या करना है, अब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 100 हो गया, यहाँ पे भी पहले डिनोमिनेटर 100 था ऊपर, लेकिन हम यहाँ इसको 100 से 100 कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि प्लस लगा के दूसरी वैल्यू अलग से दी थी। अब इनका सभी का डिनोमिनेटर यहाँ सेम हो गया है 100 और इसका भी डिनोमिनेटर 100, तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसका अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 112 का मल्टीप्लाई दोनों वैल्यूज से करेंगे, ठीक है ना। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 इंटू 18,000 सॉरी 1,85,600 और माइनस 112 और ये 10 लैक्स आपके पास ये अलग हो गया, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट कि अब 112 को ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अब 197x हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये 10 लाख आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। अब इसे 197 को डिवाइड में ले जाएंगे, डिवाइड लगाने के बाद ये आपके पास कैंसिल करके ये वैल्यू बनेगी, कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। तो ये आपके पास x हो गई फर्स्ट वाइफ की कॉस्ट, तो फर्स्ट वाइफ की कॉस्ट जो आई वो 110594.90। अब अदर वाइफ की कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से फर्स्ट वाइफ की कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ये अदर वाइफ की कॉस्ट हो जाएगी। दिस इज द answer of this question. Okay students, it is enough for today, so bye bye students.